हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के और कैसे हम डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो डिटर्मिनेंट सबसे पहली बात हमारे पास होता है, एक नंबर होता है एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स। एक पर्टिकुलर नंबर होता है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है जिसको हम डिटरमाइन करते हैं। नाउ सबसे पहले अगर हम डिटर्मिनेंट देखें 1x1 मैट्रिक्स का, अगर ऑर्डर 1x1 है हमारे पास, ऑल्सो डिटर्मिनेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमाइन करते हैं। इसको हम डिनोट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ए, इस तरीके से डिटर्मिनेंट ए से डिनोट करते हैं। एंड लिखने के पर्पज से हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, 2 बार्स बनाकर डिटर्मिनेंट ए को। नाउ 1x1 अगर मैट्रिक्स है हमारे पास फॉर एग्जांपल, तो 1x1 में हमारे पास एक ही एलिमेंट होगा। तो 1x1 मैट्रिक्स जो होती है हमारे पास, उसका जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है वही एलिमेंट हो जाता है। यानी कि अगर एग्जांपल से हम समझना चाहें तो हमारे पास अगर मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है, 1x1 मतलब एक ही एलिमेंट होगा, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा हमारे पास वो वही एलिमेंट हो जाएगा, वही नंबर हो जाएगा। नाउ जो 2x2 मैट्रिक्स होती है हमारे पास, उसका जो डिटर्मिनेंट होता है हमारे पास वो स्पेशल तरीके से डिफाइंड होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो है A11, A12, A21, A22 कुछ इस तरीके से, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू A11, A21, A12, A22। हम इस तरीके से डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को। एंड जो फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट का वो कुछ इस तरीके से होता है, पहले हम A11 इंटू A22 करते हैं, A11 इंटू A22, देन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं A12 इंटू A21, A12 इंटू A21। ये हमारा डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है 2x2 मैट्रिक्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो इक्वल्स टू है 1, 2, 3 एंड 4, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, 4 1 ज़ा 4 माइनस 2 3 ज़ा 6 विच इज़ इक्वल्स टू -2। ये हमारा डिटर्मिनेंट हुआ 2x2 मैट्रिक्स का। अब आइए समझते हैं 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 3x3 मैट्रिक्स हैं हमारे पास, तो पहले हम एक 3x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। A11, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स होगी। इसके हमने जनरल फॉर्म में एलिमेंट्स लिखे हैं A11, A12, A13 एंड सो ऑन। नाउ जो हमारी 3x3 मैट्रिक्स होती है उसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू सम रो और कॉलम। हम किसी रो और कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को। तो इसका जब डिटर्मिनेंट हमें लिखना होगा तो ऑब्वियसली जैसा कि हमने बार्स बनाकर लिखा है, अगेन उसी तरीके से लिखेंगे, A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23 एंड A31, A32, A33। नाउ डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट रो की हेल्प से एक्सपेंड करें, फर्स्ट रो की हेल्प से, फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट रो की हेल्प से एक्सपेंड करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट हमारा A11 एंड देन हम फर्स्ट रो को एंड फर्स्ट कॉलम को लीव करेंगे, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगी, जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट, यानी कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स बचे, A22, A32, A23 एंड A33। देन हम माइनस करेंगे माइनस A12 के साथ माइनस साइन आएगा, एंड देन हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर पुट कर सकते हैं, एंड देन अगेन हम A21, A33 एंड A31, A23 इस तरीके से डिटर्मिनेंट लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, A21, A23, A31 एंड A33, तो हम उनका डिटर्मिनेंट लिख देंगे A21, A23,
A31 एंड A33। नाउ सिमिलरली हमारा जो थर्ड एलिमेंट है रो का वो है A13, तो हम पहले A13 लिखेंगे एंड देन जो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं A21, A31, A22, A32। इस तरीके से हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बनेगा हम उन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास 2x2 के डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करने आते हैं ना, इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर सकते हैं A21 इंटू A33 माइनस A31 A23। सिमिलरली यहाँ पर A22 A33 माइनस A32 A23 इस तरीके से। नाउ जैसा कि हमने यहाँ पर फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया है डिटर्मिनेंट को, इसी डिटर्मिनेंट को हम फर्स्ट कॉलम की हेल्प से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम के लिए जैसे कि हम फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे A11 एंड अगेन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम ब्लॉक करके बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। देन हम सेकंड कॉलम के लिए सेकंड एलिमेंट की बात करेंगे जब फर्स्ट कॉलम के अंदर, तब हम फर्स्ट कॉलम को एंड सेकंड रो को रिमूव करेंगे एंड जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स होगा उनका डिटर्मिनेंट हमारे पास सेकंड एलिमेंट के साथ आएगा। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना चाहें यहाँ पर इस कॉलम के रेस्पेक्ट में, तो हमारा डिटर्मिनेंट A का जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहला एलिमेंट क्या है हमारा A11, A11 के साथ अगेन यही डिटर्मिनेंट आएगा A22, A23, A32 एंड A33। देन सेकेंड एलिमेंट के लिए अगेन माइनस साइन आएगा एंड देन हम फर्स्ट कॉलम को एंड सेकेंड रो को ब्लॉक कर सकते हैं। तो हमारे पास बचे क्या एलिमेंट्स A12, A21 के साथ हमारे पास आएगा A12, A13, A32 एंड A33 एंड जो थर्ड एलिमेंट होगा वो होगा हमारा A31, उसके साथ हमें मिलेगा A12, A13, A32 एंड A33। कुछ इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा वो सेम ही आएगा। नो इन एलिमेंट्स को हम कहते क्या हैं, ये जो हमारे पास आए इसे हम कहते क्या हैं एंड ये जो हमारे पास साइन आया वो कहाँ से आया, तो इसका जो होता है आंसर वो होता है हमारे पास कोफैक्टर्स एंड माइनर्स के अंदर। हमारे पास दो टर्म्स होते हैं कोफैक्टर्स एंड माइनर्स। तो माइनर्स क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है ये समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड। कोफैक्टर हमारे पास होता है किसका है, कोफैक्टर हमारे पास किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का होता है Aij का एंड वो क्या होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास ये जो A11 के साथ जो टर्म है ये A11 का माइनर है हमारे पास। सिमिलरली जो A12 है इसके साथ जो टर्म है वो A12 का माइनर है हमारे पास। यानी हमें किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो हम सबसे पहले उस एलिमेंट उस रो एंड उस कॉलम को कवर करेंगे जिस रो एंड कॉलम के अंदर हमारा एलिमेंट आ रहा है, हमारे पास मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमें A22 का अगर हमें निकालना हो, हम कहें माइनर, तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास A22 किस रो में आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है एंड कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में। तो हम सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को रिमूव करेंगे। नाउ जो हमारे पास एलिमेंट्स बचे हैं 4, उन एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट को हम माइनर कहेंगे एलिमेंट A22 का। सिमिलरली हर एलिमेंट का माइनर हम डिटरमाइन कर सकते हैं इसी तरीके से। नाउ जो कोफैक्टर होता है हमारे पास, वो कोफैक्टर क्या होता है, माइनर विथ प्रॉपर साइन। एंड अब साइन के लिए रूल क्या होता है हमारे पास, साइन के लिए रूल होता है हमारे पास एक बेसिक रूल होता है, दैट इज -1 टू द पावर i प्लस j। ये हमारे पास रूल होता है साइन का। तो कोफैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, कोफैक्टर होगा हमारे पास किसी भी एलिमेंट का -1 टू द पावर i प्लस j एंड डिटर्मिनेंट ij, जहाँ पर डिटर्मिनेंट ij से हम माइनर को डिनोट कर रहे हैं।
जस्ट फॉर कन्वीनियंस पर्पस। यानी कि एंड इसीलिए हमने यहाँ पर देखा हमारे पास a12 के साथ नेगेटिव साइन था, बिकॉज a12 के लिए जब हम को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो -1 to the power 1 + 2 हमारे पास होगा। 1 + 2 कितना हुआ 3, -1 to the power 3, इसीलिए हमारे पास a12 के साथ नेगेटिव साइन आया। तो इस तरीके से हमारे पास माइनर एंड को फैक्टर डिटरमाइन होते हैं। अगर को फैक्टर को जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम यहाँ पर c से डिनोट करें तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट a जो हमने ऊपर डिटरमाइन किया उसे हम फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, a11 c11 यानी कि को फैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, प्लस a12 c12 यानी कि फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का को फैक्टर c12, प्लस a13 c13। इसीलिए हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं हमारे पास 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास 6 तरीके हो गए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के, एंड 6 तरीकों से हमारा डिटर्मिनेंट सेम ही आएगा हमारे पास। नाउ डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं हम। अगर हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो अभी हमारे पास डिटर्मिनेंट जो आता है वो सेम ही होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, बिकॉज हम जानते हैं रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर हमें जो मैट्रिक्स मिलती है उसे हम ट्रांसपोज ऑफ A बोलते हैं, A ट्रांसपोज। यानी कि रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रोज कुछ इस तरीके से हैं तो हमने उन्हें इस तरीके से कर दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, एंड फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम को सेकंड रो, एंड थर्ड कॉलम को थर्ड रो। तो इस तरीके से हम जब करते हैं ट्रांसपोज फाइंड तो हमारे पास डिटर्मिनेंट अगेन सेम ही आता है। ऑल्सो अगर हम यहाँ पर किन्हीं भी 2 रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है। साइन changes if row और कॉलम is interchanged। अगर हम एक ही रो या एक ही कॉलम को इंटरचेंज करें तो हमारे पास साइन नेगेटिव हो जाएगा। एंड अगेन अगर हम इंटरचेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट रो को इंटरचेंज किया सेकंड रो से, तो सबसे पहले हमारे पास एक साइन चेंज हुआ, माइनस हुआ डिटर्मिनेंट। देन सेकंड रो को हमने थर्ड रो के साथ इंटरचेंज कर दिया, या फिर फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ, तो हमारे पास एक और साइन चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास साइन चेंज होता है डिटर्मिनेंट का। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम इक्वल हो जाए तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आता है वो 0 आता है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरीके से अगर डिटर्मिनेंट हो 1 1 1 एंड 1 1 1 एंड 4 3 4 6, तो हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट होगा ये इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड रोज इक्वल हैं। आइए इसकी हम वैल्यू भी फाइंड आउट करके देखते हैं हमारे पास 0 आती है या फिर नहीं आती है। ना हमारे पास फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में अगर हम एक्सपेंड करें तो 6 1 6 6 माइनस 4 हमारे पास क्या हुआ 2, फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमारे पास कोफैक्टर निकल कर आया। देन माइनस, बिकॉज सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस साइन लगना चाहिए कोफैक्टर के लिए, एंड माइनर डिटरमाइन करें तो 6 1 6 माइनस 3 1 3, तो 6 माइनस 3 कितना हुआ 1 हुआ हमारे पास, 6 माइनस 3 3 हुआ, सो -3, एंड देन प्लस थर्ड एलिमेंट के लिए हम देख सकते हैं 1 1 3 4 का डिटरमिनेंट, यानी 4 1 4 माइनस 3 1 3, तो 4 माइनस 3 1, सो 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0 हमारे पास निकल कर आ रहा है डिटरमिनेंट। तो हमारे पास डिटरमिनेंट A इज 0 इफ रो इज इक्वल्स टू, इफ Ri इज इक्वल्स टू या फिर Rk इज इक्वल्स टू RL, किसी भी कोई भी रो अगर किसी और दूसरी रो के इक्वल है और सम कॉलम इज इक्वल्स टू सम अदर कॉलम, C इज इक्वल्स टू C डैश, तो भी हमारे पास जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 होगा। इनफैक्ट अगर हमारे पास जो कोई रो है फॉर एग्जांपल C एंड इट इज इक्वल्स टू सम मल्टीपल ऑफ सम अदर रो, तो भी हमारे पास डिटरमिनेंट जो होता है वो 0 ही निकल कर आता है।
फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर सेकंड रो में सभी एलिमेंट्स 2 होते तब भी हमारा जो डिटर्मिनेंट रहता वो 0 होता, बिकॉज डिटर्मिनेंट के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी भी रो या कॉलम से एलिमेंट कॉमन लेते हैं तो हमारे पास वो एलिमेंट हम कॉमन लेकर बाहर लिख सकते हैं। कहने का मतलब जैसा कि हमने मैट्रिक्स में देखा था, मैट्रिक्स में जब हम एलिमेंट्स को कॉमन लेते हैं तो मैट्रिक्स में हम पूरी मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं, पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें, फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस 2 के लिए अगर हम लिखें तो 2 इंटू, अगर मैट्रिक्स की बात करें 1 2 3 4, तो हमारे पास ये जो होगा ये सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, इस तरीके से कुछ। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो 2 इंटू 1 2 3 4, तो डिटर्मिनेंट में हम सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करते। डिटर्मिनेंट में हम सिर्फ और सिर्फ 1 रो और 1 कॉलम, या फिर या तो एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम रो से मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट रो से अगर करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 एंड 4 एज इट इज़ रहेंगे। या फिर अगर हम करना चाहें फर्स्ट कॉलम से तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 एंड 4, इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम सभी रोज या सभी कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास 2 था, तो जब हम कॉमन लेंगे तो 1 2 हमारे पास कॉमन आएगा, 2 की पावर 1 हमारे पास कॉमन आएगा, देन 1 1 1 अगेन सेम हो जाएंगे। इसीलिए हमने कहा अगर कोई रो या कोई कॉलम मल्टीपल हो हमारे पास किसी रो या कॉलम का, तो हमारे पास 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट। अगेन डिटर्मिनेंट जो होता है वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बाद भी, एलिमेंट्री ऑपरेशन आई मीन जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स पे जानते हैं क्या होते हैं, सबसे पहला तो इंटरचेंज का होता है। इंटरचेंज में हमने देखा कि साइन चेंज होता है। एंड दूसरा मल्टीप्लिकेशन का होता है। मल्टीप्लिकेशन में डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है पर्टिकुलर नंबर से। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। एंड थर्ड अगर ऑपरेशन की बात हम करें कि जहाँ पर हम किसी एक रो के अंदर फॉर एग्जांपल R1 में किसी और रो का मल्टीपल ऐड कर रहे हैं तब भी हमारा डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड रहेगा, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। तो कहने का मतलब फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव में भी हो सकता है हमारे पास। इसीलिए हमारे पास जब ये मैट्रिक्स थी 1 1 1 1 1 1 3 4 6, अब यहाँ पर हम R1 को R1 माइनस R2 अगर करें, बिकॉज -1 इंटू R2 कर रहे हैं हम, एंड -1 इंटू R2 प्लस करें तो हमारे पास फर्स्ट रो जो होगी वो 0 हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होते हैं तब डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 हो जाता है। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स की, यही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट्स की। एंड अगर एक और प्रॉपर्टी हम देखना चाहें तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये भी होती है कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिखें, जैसा कि हमारे पास 2 को हम लिखें 1 + 1 एंड 6 को हम लिखें 1 + 5, तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट को भी 2 पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं, 1 2 1 4 एंड देन प्लस 1 5 2 4। डिटर्मिनेंट्स को इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। तो ये थी हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स की। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।